नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा के साथ। इनका ये चुनाव कार्यालय है जो महानगर चुनाव कार्यालय बनाया गया है। यहाँ पर इस समय वो अपने सुबह के दौर के कैंपेन के बाद यहाँ पहुँचे हैं और ठीक इसके बगल में जो स्थान है वहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में थोड़ा समय गुजारा, इसके बाद फिर आगे का रास्ता तय करना है। इधर अगर हमारे साथी दिखाएं तो ये सर्द हवाओं के बीच में यहाँ पर जलती हुई अलाव और इसी अलाव से फिर से थोड़ी सी तपिश लेकर के अपने इस नए दौर को और सरगर्मी के साथ आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत हो जाएगी अभी श्रीकांत जी की। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है अब तक का ये दौर? जहाँ तक आपने कहा कैसा चल रहा है, तो मैं जब 2017 में जब प्रचार प्रसार में यहाँ था, आप लोग सब मेरे साक्षी थे, तो उबड़ खाबड़ मेरे सामने गलियाँ थीं, अंधेरा था, बिजली के तार सिर पे पड़े रहते थे, ये पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इन सबसे मैंने मथुरा को प्रयास किया है कि मुक्त करा दूँ। अब मैं गलियों में घूमता हूँ तो अधिकतर गलियाँ बन चुकी हैं। बांके बिहारी की गलियों के पीछे आप जाएंगे अपने कैमरे के साथ तो आपको गलियों का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा और बांके बिहारी तक जाने वाली जो गलियाँ हैं उनका स्वरूप दिखाई देगा। द्वारकाधीश मथुरा में आप मंदिर के पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ जो तार झूलते थे या तारों का जो मकड़ जाल था उससे हमने मुक्ति दिलाई है और वहाँ जो गलियाँ हैं वो भी सुंदर हुई हैं। होली गेट के अंदर से जब जाएंगे आप द्वारकाधीश जी के दर्शन करने तो आपको अच्छा बदला हुआ दिखेगा। इस पर भी हम लोगों ने बहुत कार्य किया है। अंडरग्राउंड केबलिंग का बहुत बड़ी संख्या में हमने यहाँ काम किया है। अभी 16,000 करोड़ से 2014 से 2022 चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है और इवन कोविड पीरियड जो पूरे विश्व के लिए महामारी था उसका भी बखूबी मुकाबला किया। 2017 से 2022 तक स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया। 2017 से 2022 तक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने काम किया, लेकिन विपक्षियों को आपके काम क्यों नहीं दिखते? तीनों जगह के काम नहीं दिखते। देखिए, विपक्षी के पास विपक्ष का चश्मा होता है और विपक्ष के चश्मे से सरकार के काम दिखते नहीं, मतलब दिखते तो हैं लेकिन वो देखना नहीं चाहते। तो मैं तो तुलनात्मक रूप से बात करता हूँ। भाई मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 1.25 लाख घरों में से 70,000 घरों में हम लोग मीठा पानी दे रहे हैं और बाकी जो घर बचे हैं उनको हम ग्राउंड वाटर से सप्लाई कर रहे हैं। 2024 तक हर घर में शुद्ध पीने का पानी हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अभी देखेंगे पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन डल रही है, सीवर डल रहा है, क्योंकि हर घर को सीवर से भी कनेक्ट करना है। तो बिजली पर पूरे मथुरा हमारी विधानसभा के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर 24 घंटे बिजली सबको मिले, उसके लिए हम लोगों ने इंफ्रा तैयार किया है। रात्रि में आप जाएंगे तो आपको पूरा शहर दूधिया रोशनी में दिखेगा। पहले अंधेरा रहता था और जनरेटर का धुआं रहता था या जनरेटर की आवाज़ होती थी। अब आप जाएंगे घूमेंगे तो आपको जनरेटर का धुआं नहीं दिखाई देगा, ना ही जनरेटर की आवाज़ दिखाई देगी। अब आपको सुंदर चकाचक खूबसूरत गलियां आपको दिखाई देंगी दूधिया रोशनी में नहाई। तो बिजली पर काम किया, सड़कों का हमने यहाँ जाल बिछाया है। मुख्य मार्ग हमारे वृंदावन से मथुरा आने वाला, उसका आप देखेंगे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। उस पर बिजली की लाइन का शिफ्टिंग का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। आप जाएंगे भूतेश्वर से और गोवर्धन तक का रास्ता लंबे समय से पेंडिंग था, गोवर्धन चौराहे से खासतौर से गोवर्धन तक जाने का, तो आप छोटा सा ही पैच देख लीजिए। गोवर्धन चौराहे से श्रीजी बाबा के स्कूल तक चले जाइए, बहुत 4 लेन का काम बहुत तेज़ गति से हुआ है। दोनों तरफ नाले का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। उसी तरह से आप गोकुल रेस्टोरेंट से चलिए, गोकुल रेस्टोरेंट से चलेंगे आप पहुँच जाएंगे अपने अग्रसेन चौराहे। अग्रसेन चौराहे से आप आ जाएंगे डी गेट। डी गेट से एक विकल्प हो जाएगा आपको होली गेट जाने का, एक विकल्प होगा भूतेश्वर आने का। भूतेश्वर से आप चलेंगे, आपकी सामने वाली रोड से निकल जाएंगे, मुर्गा फाटक होते हुए आप चले जाएंगे टैंक चौराया। टैंक चौराहे से आप चले जाइए औरंगाबाद और टैंक चौराहे से चले जाइए आप कृष्णापुरी चौराया। कृष्णापुरी चौराहे से GIC होते हुए आप होली गेट आ जाइए। होली गेट से आप भरतपुर गेट होते हुए डी गेट चले जाइए। आपको अच्छी सड़कें दिखेंगी और अच्छी रोशनी दिखेगी। क्या ये जीत का पैमाना बनता है? क्या ये संतुष्टि का पैमाना बनता है या कुछ और भी चीज़ें? मैं मतलब आपके अपने अनुभव के आधार पर पूछ रहा हूँ। आपने संगठन की बड़े लंबे समय तक राजनीति की, आपने इस समय सक्रिय राजनीति कर ली। आप जहाँ चीज़ भी दिखा रहे हैं उसे मैं इनकार कर नहीं सकता। अगर मैं करूँगा तो स्वाभाविक रूप से मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। जो चीज़ें हैं वही आपने बताई हैं। अभी बढ़ चढ़ के आप नहीं बोले हैं। चाहे तो इस चुनावी मौसम में कुछ बढ़ चढ़ के भी बोल दे तो वो चल जाता है, मतलब कहते हैं आटे में नमक जैसा कुछ कर लीजिए चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो आपने बोला उसे मैं काट नहीं पाऊंगा। फिर पूछ रहा हूँ, अपना अनुभव आप एक बार खुद टटोलिए। तो क्या यही सब चीज़ें जीत का पैमाना बन जाती हैं या कुछ और एलिमेंट भी आवश्यक होते हैं? देखिए, हमारे आने वाली जो हमारा जो यूथ है उसको बेसिक उसकी जो आवश्यकता है वो कौन पूरी कर रहा है,
उसको बिजली कौन दे रहा है, सड़क कौन दे रहा है, अच्छी शिक्षा कौन दे रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कौन दे रहा है। अब शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। जुबली पार्क में हम लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। वहाँ जो हम पार्किंग के साथ साथ हमने ओपन थिएटर भी बनाया है। और सिटी पटरी रेहड़ी वालों के लिए बहुत अच्छे स्टॉल्स बने हैं। बहुत स्टॉल बनाए हैं वहाँ, जो अपने रेडी पटरी वाले। थोड़ा मेरा ये विजन था कि मैं यहाँ पार्किंग बना दूंगा। पार्किंग से जो शहर में आप देखते हैं वो जाम जो रहती है। अब क्या होता है कि जो दुकानदार है वो उसके पास पार्किंग की स्थान नहीं है, तो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर लेता है। फिर दुकान पर जो सामान लेने आता है वो भी गाड़ी वहीं खड़ी कर देता है। फिर वहाँ ई रिक्शा भी खड़ा होता है, फिर वहाँ टेम्पो भी आ जाता है। तो जो आपकी चौड़ी सड़क है वो सक्रिय हो जाती है। तो उसमें कौन फंसता है? उसमें हम ही, हमारे परिवार फंसते हैं। हमारी स्कूल जाने वाली बेटियां फंस जाती हैं, उसमें बेटे फंस जाते हैं। स्कूल से आने वाली जो गाड़ी है वो ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। तो इससे जाम से मुक्ति के लिए मैंने एक विकल्प वहाँ दिया है। और हम थोड़ा बच्चों के लिए वातावरण भी देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ सिटी बस चलवाई हैं, बैटरी कार चल रही हैं। वो अब सब बिजली से वो चार्ज होंगी। तो प्रदूषण से भी हम आने वाले समय में अपने मथुरा वृंदावन को मुक्त करना चाहते हैं। जवाहर बाग भी एक माइलस्टोन है। मैं ऐसी सारी चीज़ें गिन सकता हूं और आप गिना सकते हैं। और मैंने कहा कि उसे सामने आंखें खुला करके उसे झुटलाया नहीं जा सकता। मैंने पूछा था कि सर चल कैसा रहा है। मैं इस समय के आपके कैंपेन के दौर को समझना चाह रहा था। 2017 में जब आप आए तो आपने अपनी अलग स्ट्रेटजी रखी, जाकर के सीधे संवाद किया, लोगों से अपनी बातें बताई और आपने उस पर विश्वास हासिल किया। आज उन्हीं लोगों से या कुछ और अन्य जो बढ़ गई होगी जनसंख्या या और लोग आके बसे होंगे, उनसे आप मिल रहे होंगे, क्या लगता क्या है वो आप में क्या देखते हैं, आपको कैसा पाते हैं? देखिए, उनमें उन्होंने जो भरोसा विश्वास व्यक्त किया था उस पर वो खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन अब कहीं 3 किलोमीटर की सड़क है, 3 में एक 50 मीटर का पैच है, जो किसी न किसी कारण से अफसरों की लापरवाही के कारण वो गड्ढा बन गया, पानी जल भराव है। तो उनका कहना है कि साहब ये तो बहुत अच्छा बन गया, इसको भी थोड़ा आपको ठीक कराना है। तो एक भरोसा हो गया कि उन्होंने ठीक कराया है, आगे भरोसा है कि यही ठीक कराएंगे। तो जो काम हो गए उसको लेकर वो धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन जो काम अभी होने हैं उसको लेकर वो मुझे बताते भी हैं कि भैया ये काम अभी और होना है। 2017 में प्रचंड जीत हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा एक बार फिर अपनी चुनावी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर मथुरा तक कराए गए विकास कार्यों को वो अपने इस कैंपेन का मुख्य आधार मानते हैं। चुनावी दौर की हलचलें इस समय अपने पूरी रवानी पर हैं। हर प्रत्याशी, हर पार्टी, हर दल, हर कार्यकर्ता अपने पूरे जोर शोर से इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। हर दिन चुनावी मौसम करवट बदलता हुआ भी आपको नजर आएगा। इसी बीच में देखना होगा कि किस पार्टी और किस प्रत्याशी की रणनीति को जनता अपनी स्वीकार्यता देती है। ये थी हमारी खास बातचीत मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा के साथ। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुटे रहिए। नमस्कार।